हेलो गाइस, आई एम बैक विद आज की पढ़ाई में। तो देखिए दोस्तों, मिली डिड एवरीथिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मिली डिड एवरीथिंग तो 2 बार मिली गेम प्ले कर चुकी है, इसलिए आज मिली करेगी थोड़ी सी पढ़ाई। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हनी कॉम का चैप्टर नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये जो बिफोर यू रीड है, इसकी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हम सीधे आगे चलते हैं। I spotted it in a junk shop in Birdport। तो ये राइटर कह रहा है कि मैंने देखा उसे जंक शॉप में ब्रिडपोर्ट में। ठीक है, तो ब्रिडपोर्ट कहाँ है वो? ये ब्रिडपोर्ट है इंग्लैंड में। ओके। अ रोल टॉप डेस्क, एक डेस्क उसने देखी जंक शॉप में। कहाँ पे? ब्रिडपोर्ट में। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। जो इंसान उसे बेच रहा था उसने कहा कि ये अर्ली 19th सेंचुरी की है। एंड ओक, और ये ओक की बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। उसे जो राइटर था उसे भी ऐसी ही एक चाहिए थी, लेकिन जो उसने देखी थी अब तक वो बहुत एक्सपेंसिव थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। ये वाली जो थी ये एक बैड कंडीशन में थी। The roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side। तो उसमें जो था कई पीसेस में वो रोल टॉप जो है खुरचा हुआ था अलग अलग से, और उसका एक जो लेग था, मतलब एक पाया था, वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। स्क्रैचेस पड़े हुए थे उसमें एक साइड में, लेकिन ये कम पैसों में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। उसने सोचा, राइटर ने, कि मैं इसे रिस्टोर कर लूँगा, मैं इसे अपने आप ठीक कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज। तो इसे रिस्टोर करना एक रिस्क भी है और एक चैलेंज भी है। रिस्क क्यों है? क्योंकि अगर वो ठीक नहीं हो पाया तो तुम्हारे पैसे गए और तुम्हें और पैसे लगाने पड़ेंगे उसको सही करने में। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे चाहिए ही था। I paid the man and brought it back to my work room at the back of the garage। मैंने उसे पैसे दिए और मैं उसे ले आया अपने वर्क रूम में, जो कि मेरे गैराज में बना हुआ है। I began work on it on Christmas Eve। मैंने इस पे काम करना शुरू करा क्रिसमस की ईव पे। I removed the roll top completely and pulled out the drawers। मैंने जो रोल टॉप था वो पूरी तरीके से हटा दिया और उसके बाद उसकी ड्रॉर्स खोलने लगा। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर क्या होता है? विनीर होता है, पहले ये पढ़ लेते हैं, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। अब मैं बताती हूँ विनीर क्या होता है। विनीर होता है क्या कह सकते हैं आप उसे? प्लाई। प्लाई जो होती है, जो लगती है शाइनिंग सी, वो होती है विनीर। तो कह रहा है वो कि द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब कि लगभग हर जगह से विनीर उखड़ी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। उसे लग रहा था कि इसमें ये जो डैमेज आया है ये वाटर की वजह से आया है, मतलब पानी से रिलेटेड कोई उस पर परेशानी हुई थी तो वो डैमेज हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। उसने बोला कि दोनों, फायर ने और वाटर ने, पूरी तरीके से इस डेस्क को बेकार कर दिया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। जो लास्ट ड्रॉर थी, मतलब जो आखिरी ड्रॉर थी 3 में से, आप फोटो में देख सकते हैं, जो उसने खोली है वो जो है अटकी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड ईज इट आउट जेंटली। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि मैं इसे आसानी से निकाल पाऊँ। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। मैंने एकदम झटके से खोला उसे, ब्रूट फोर्स से। ठीक है। आई स्ट्रक it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow piece underneath। जब ड्रॉर खुली एकदम से तो उसके अंदर से एक शैलो पीस निकला। अ सीक्रेट ड्रॉर, मतलब उसी के अंदर भी एक ड्रॉर थी, एक सीक्रेट ड्रॉर थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ तो था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैंने अपना हाथ वहाँ पर डाला और एक स्मॉल ब्लैक कलर का टिन बॉक्स जो है उसमें से निकाल लिया। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। जो वो था टिन बॉक्स, उसके अंदर क्या था? एक सेलो टेप्ड था, मतलब कि सेलो टेप से एक लाइन नोट पेपर, एक नोट का
पेपर जो है टेप से बिल्कुल अच्छे से बंद था और उस पर लिखा था एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। शेकी मतलब हिलती, मतलब हाथ जब आपका हिलता है तो उस राइटिंग में जो लिखते हैं वैसे लिखा हुआ था। ठीक है। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। क्या लिखा था उसमें? जिम्स लास्ट लेटर, यानी कि जिम का आखिरी लेटर है जो कि रिसीव हुआ था जनवरी 25, 1915 को। टू बी बरीड विद मी, और इसे मेरे व्हेन द टाइम कम्स, मेरे साथ ही दफना दिया जाए जब समय आए, यानी कि जब वो मर जाए तो। आई न्यू एज आई डिड it was wrong of me to open the box। उसे पता था कि मेरा ये बॉक्स खोलना गलत बात है, क्योंकि वो किसी का प्राइवेट बॉक्स है। उसे मतलब कॉन्फिडेंशियल चीज़ है वो, मतलब कॉन्फिडेंशियल तो नहीं लेकिन प्राइवेट है, उसे नहीं खोलनी चाहिए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples, it usually does। लेकिन मेरी क्यूरोसिटी ने मेरे दिमाग का जो अच्छा हिस्सा था उसे मतलब मना कर दिया कि नहीं, ये खोल के देख लो क्या जाता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। बॉक्स के अंदर क्या था? एक एनवलप था। ठीक है। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। उसमें एड्रेस में क्या लिखा हुआ था? मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने जो है लेटर निकाला और उसे खोला, अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। पेंसिल से लिखा हुआ था और ऊपर डेट डली हुई थी December 26, 1914। अब देखिए दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन चेक आया है। अगर हो सका तो मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको बता दूंगी, और इसके मैं 2 पार्ट बनाऊंगी। तो ये पेज तो मुझे लंबा लग रहा है, 2 पार्ट भी नहीं, इसके तो बहुत सारे पार्ट बनेंगे क्योंकि ये लंबी है। मतलब यहाँ ख़त्म हुई है, यहाँ ख़त्म हुई है, तो आई थिंक 4 पार्ट तो बन ही जाएंगे इसके। तो आज मैं आपको यहाँ तक समझा देती हूँ, ठीक है? बट आई वॉजन तक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डियरेस्ट कोनी, अब क्या है? लेटर में क्या लिखा था? आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैंने आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल you about at once. We were all standing in our trenches yesterday morning। अब इसमें लाइन में क्या लिखा है? मतलब कि मैं एक हैप्पी फ्रेम में तुम्हें लिख रहा हूँ, एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ अभी अभी हुई है जो मुझे तुम्हें बताना, एक बार तो बतानी चाहिए। हम लोग अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे कल सुबह क्रिसमस मॉर्निंग में। It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। जैसी क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए, कोल्ड और स्नो से ढका हुआ पूरा इलाका, वैसी ही वो मॉर्निंग थी। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it। First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land। अब देखिए अब हुआ क्या, एक आदमी था वो दूसरे साइड से, ठीक है, जो दूसरा अपोनेंट है, वॉर में गए होंगे ये लोग, तो अपोनेंट से एक आदमी जो है एक सफ़ेद झंडा लेके क्या कह रही हूँ मैं अभी, वेव कर रहा था। तो वो कह रहा था वेव करने के साथ साथ कि आप नो मैंस लैंड में आओ। नो मैंस लैंड क्या? एक तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, एक जगह होती है ये और एक जगह होती है ये, इसके बीच में ये जगह जो है खाली होती है, ठीक है। तो इस साइड से एक आदमी झंडा फहराते हुए इधर वाले लोगों को
इस एरिया में बुला रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ फायरिंग होती है, इधर से फायरिंग इधर होती है और इधर से फायरिंग इधर होती है, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन ये आदमी यहाँ बुला रहा था, यहाँ पे कोई ज़्यादा आता नहीं है, ये खाली रहती है जगह, ठीक है, लेकिन वो बुला रहा था। अब देखते हैं वो क्यों बुला रहा था, ठीक है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी कौन कहलाते हैं, टॉमी कहलाते हैं जो ब्रिटिश लोग हैं, उनके सोल्जर्स को अक्सर टॉमी के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या चिल्लाता हुआ आ रहा था, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउट बैक, सेम टू यू फ्रिट्स। तो हम लोगों ने भी शाउट करा कि सेम टू यू फ्रिट्स। फ्रिट्स एक जर्मन सोल्जर का नाम है। सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट मतलब कि अब ये बात यहीं ख़त्म हो गई, वो चीज़ दैट वुड बी दैट मतलब वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाएगी कि उसने कहा हैप्पी क्रिसमस टॉमी, तो इन्होंने भी कहा सेम टू यू फ्रिट्स और बात ख़त्म हो जाएगी। वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन द ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। लेकिन फिर भी एक आदमी एक ग्रे कलर के ग्रेट कोट में, जो कि उनकी यूनिफॉर्म थी जर्मन की, वेविंग वाइट फ्लैग जो है वेव करता हुआ हमारी साइड आ गया। डोंट शूट लेट्स, उसने क्या कहा कि तुम मुझे शूट मत करना। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, किसी ने शाउट करा डोंट शूट और किसी ने करा भी नहीं, मतलब किसी एक पर्सन ने शाउट करा कि शूट मत करना और बाकियों ने भी शूट नहीं करा। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द parapet and another, keeps your head down. I told the man it's a trick, but it wasn't. तो देखिए इसी के साथ साथ जो फ्रिट्स थे वो आते, फ्रिट्स क्या कहलाता है, वो जर्मन होते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये लिखा है, ये फ्रिट्स होते हैं, अ नेम फॉर जर्मन सोल्जर। तो क्या होता है, जर्मन को कहते हैं फ्रिट्स, ओके, जर्मन को कहते हैं फ्रिट्स और ब्रिटिश को कहते हैं टॉमी, ठीक है। जर्मन को कहते हैं फ्रिट्स और ब्रिटिश को कहते हैं टॉमी, ये कई बार यूज़ होगा इसमें। तो क्या कहा इसने, जो ये राइटर है, मतलब लेटर का राइटर है, उसने कहा कि ये ट्रिक है अपने लोगों से, क्योंकि शायद वो हेड रहा होगा, तो उसने कहा ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आज हमारा पहला चैप्टर जो पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म होता है। अगला पार्ट मैं ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।